अस्सलाम वालेकुम। ये तहरीर जो अब आप समाअत करेंगे, मैं इसे लाशऊर की रौ में लिखी जाने वाली तहरीर कहता हूँ। बहुत से लोगों को ये दावा है कि वो शऊर की रौ में लिखते हैं। मैं तो अब तक समझ नहीं पाया कि शऊर के बगैर कैसे कोई तहरीर लिखी जा सकती है। इस ज़मन में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का नाम आता है, जिसकी तकलीद में आंसा कुरतुलैन हैदर ने अपना मारकतुल आरा नावल आग का दरिया तहरीर किया। ये तहरीर लाशऊर की रौ में लिखी गई है। मतलब ये कि आपके जहन में जो कुछ आता जाए, आप बगैर किसी सोच विचार कतौबरी के उसे सफ़ह करतास पर ले आए। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी था। जगमग जगमग पेचवानों में मलबूस, अतलसो कम ख्वाब में पिन्हा, राज दरों से आया कहकशाओं के झुरमट, आबला नारी पर जालिम समाज का अधिकार यह अत्याचार। उफक से पास सुरमई साड़ी पहने कौन है वो, कौन है वो? अलबेली दोशीज़ाएं बहरा अहमर के किनारे पिया के दवारे, सांपों से अटकेलियां करती अपनी मयानों से जंग आलूद, तलवारों को रेगमाल से आप देती सूफशां सरहदों से परे एक थी में सुलगते वकार के आंचल में सरमदी तरानों की सरसराहट, ज़ाफ़रान के खेतों से आती हुई खुशबुओं की लिपटें, दिलो दिमाग को मुअत्तर कजले की धार, नैनों के वार, हातिम की सखावत, हीर की बगावत, हलाकू की हलाकत का सरचश्मा, बैनुल बर्र आज़मी राकुटों से लैस फिजा में बुलंदियों पर झूमते हुए जुगनू, फुलकारियां मारती हुई बेवाएं सुहाग का दीपक राग गा रही हैं। दूर कहीं दूर एक कली खिले हुए फूल की हिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और शाख से गिरकर अमर हो गई। अमरता प्रीतम अमर जलील के द्वारे उसके आशीर्वाद के जतन में कुल्फा के साग में डूबी मछली। कैसा है ये मंजिर, किसने लिखा है ये मंजिर? क्या जमाने थे, क्या ड्रामे थे। असद खस्ततन की लाश अनारकली की होटल की बालकोनी में मेरी हैरानी का मजाक उड़ा रही थी। दूर में बादल नाख्वास्ता खरामा खरामा उसकी रूह में हलूल करता गया। उसकी आंखों से निकलने वाले शर्रारे मुझको भस्म करने की सही नाकाम पर शादा और नाज़ां थे। रात के पिछले पहर सुबह सादिक के बाद सुबह काज़िब अपनी पूरी रानाइयों के साथ जलबगर होने को बेताब थी। ए मादरे वतन, तू ख्वाहिर वतन क्यों न हुई, ताकि हम कह सकते कि वीर तेरा घोड़ी चढ़या। और गाती हुई घोड़ी से बरामद हुए हसरत मुहानी जो चाय के ढाबे पर बैठे पहाड़े याद कर रहे थे। कुरतुलैन आग के दरिया में डुबकियां मार रही थी और यादों की बारात में भिन भिनाती मक्खियां वो राज तश्तज़बाम कर रही थीं जिसकी तलाश में हातम ताई ने वो फासले तय किए कि उसके कबीले का नाम तय पड़ गया। लैला अपनी महमिल में बैठी कंप्यूटर पर तराना कैस डाउनलोड कर रही थी। उसका चहीता कुत्ता जो असहाब कहफ के कल्ब से भी ज्यादा मुतरन्नम तरीके पर भौंकने की अहलियत रखता था, लैला की गोद से कंप्यूटर पर कैस की तस्वीर को देखकर इतना परेशान था जितना कि चांद पर कदम रखने वाले पहले एस्ट्रोनॉट भी नहीं हुए होंगे। लैला ने नासा से राब्ता कायम किया और खलाई शटल डिस्कवरी को चार्टर किया और फ्लोरिडा से प्रवास करते हुए मजनून की तलाश में रवाना हुई। खलाई शटल ने शटलकॉक बुर्का ओढ़ रखा था, इसलिए वो लैला और उसके कुत्ते में तमीज़ न कर पाई। लैला का कुत्ता दरअसल एक कुतिया थी जिसने धानी ओढ़नी ओढ़ रखी थी। लैला के गले में तौके गुलामी था जिसमें जड़े बेशकीमत हीरे। बिल गेट ने स्टॉक मार्केट में मंदी के रुझान को देखते हुए लैला की नज़र कर डाले और यूं न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज कंधारी कुल्चों के सामने ढेर हो गया और तालिबान का गलबा मलबा बन गया। दरियाओं में बांझपन के आसार नमूदार हुए और दरियाओं ने साधुओं का भेष बदल कर हिमालय की चोटी एवरेस्ट के चरणों में पनाह ली।
जिस पर क़याम पजीर लॉर्ड बुद्धा को ये पसंद न आया कि कोई उसके निर्वाण को भंग करे, और यूं भंग का नशा चारसू फैल गया। कोमा में पड़े शहरों की नाक में जूं इसका धुआं दाखिल हुआ, वो हालत कोमा से निकलकर कामा बन गया और फिर कभी फुल स्टॉप न आया। अहमदी निजात बोलीविया की एक ज़ईफ़ा से ईरान का जायचा निकालने गया तो एदी अमीन का हेला दूध की कढ़ाई में उबाल आने से पहले बासी कड़ी में तब्दील हो गया और हवाएं खतरबेज हो गई, सहरा नवर्द खुला नवर्द हो गए, जमी दरिया बुर्द हो गई और अफलाक कहत ज़दा। हर तरफ कहत ज़दा अफराद की कतारें मैकडॉनल्ड और KFC के बाहर अफगानी करेंसी के बदले शेरखुरमा खा रहे थे। बिग बी, ऐश और शेख पाव भाजी नोश कर रहे थे। जाननगर का चंदा मामू चूं चूं कर रहा था और शाह खावर म्याऊं म्याऊं। यकायक चूं म्याऊं और म्याऊं चूं के इम्तिजाज से हूँ हाँ हूँ ने जन्म लिया और इनकी जन्माष्टमी स्टाम्प पेपर की स्याही चूस की तरह दहशतज़दा हो गई और एक खूना शाम जौन बदल कर मुल्क शाम में तब्दील हो गई। शाम और राधा की कुंडली में मिस्र की बाजार की रुसवाई लिखी थी और एक रथ पर सवार होकर वो मक्खन खा रहा था कि उसकी बांसुरी की लैब पर रथ बेकाबू होकर समरकंद रवाना हो गई और शायर ने माशूक के एक खाल पर समरकंद और बुखारा कुर्बान कर लाए और कुर्बानी का गोश्त पोरस के हाथियों के सामने डाल दिया और यूं सिकंदर आजम को वो शिकस्त फाश हुई कि तारीखदान आज तक फैसला न कर पाए कि गुड़ ज्यादा डालने से चाय फीकी क्यों हो जाती है। अगर हिटलर को जंग अजीम दोब में शिकस्त न होती तो क्या शाहजहां मुमताज महल के लिए ताजमहल तामीर करवाता? सवाल पैदा होता है कि शाहजहां अगर ताजमहल न बनवाता तो क्या मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करता और प्यासों के लिए सबीलें लगवाता? आप किसी ऐसे बादशाह को जानते हैं या उसका नाम बता सकते हैं जो इस किस्म की बेवकूफ़ियां सरसद करता हो? रज़िया सुल्ताना को मलक काफूर ने यह मशवरा दिया था। रज़िया सुल्ताना ने उसकी बात न मानी और उससे शादी रचा ली, लेकिन वो मलक काफूर के लिए काफूर महल न बनवा सकी। वजह यह बतलाई जाती है कि मलका रज़िया सुल्ताना अपने काले शौहर के लिए काले संगे मरमर की पहाड़ियाँ तलाश न कर सकी और न ही महमूद गजनवी के वर्षा सोमनाथ के मंदिर का सोने का दरवाज़ा हासिल कर सके। अच्छा हुआ, वरना ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजायबात में न हो सकता और न ही क्रिकेट का खेल इतनी तरक्की करता कि शोएब अख्तर पर 70 लाख का जुर्माना होता और उसके माथे पर शिकन तक न आती। अजंता और एलोरा के गारों से लेकर चांगी के पहाड़ों तक जहां एटमी धमाके किए गए, चागी जहां मसावात इतनी है कि भेड़ बकरियां और इंसान दोनों तरबूज बमाए छिलकों और बीज खाते हैं, एक ही जोड़ पर डिस्टिल वाटर पीते हैं। कहत के ज़माने में भेड़ बकरियां कागज़ और प्लास्टिक के लिफाफे तक खा जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि एटमी धमाकों के बाद ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर दस्तयाब होंगे जिनको पीकर हर शख्स चलता फिरता एटम बम बन जाएगा और हम फिर से बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा सकेंगे। जो मज़ा घोड़े की पीठ पर नंगी पीठ पर बैठ कर आता है वो बोइंग त्यारे में कहाँ। ये बात अफलातून ने अपने 18वें लेक्चर जो उसने जब वो UNO का जनरल सेक्रेटरी था बतलाई थी।